इस लेक्चर में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट का नाम है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2020। इसमें यह बताया कि एक्सीडेंट की वजह से कितनी डेथ हुई हैं और सुसाइड की वजह से डेथ कितनी हुई हैं और वो कैसे इंक्रीज हुई है, उनका कारण क्या है। तो इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा सुसाइड, जो आत्महत्या कर लेते हैं लोग। रिसेंटली ये रिलीज की है एनसीआरबी ने। ये एनसीआरबी क्या है, इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये समझ लो, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक सेंटर आता है जो क्राइम वगैरह को रिकॉर्ड करता है कि हमारे देश में कितने अपराध हुए, कितने क्राइम हुए हैं। अभी सुसाइड की कैटेगरीज को इसने 9 कैटेगरी में बांटा है। जो सुसाइड करते हैं इसको 9 अलग अलग कैटेगरी में रखा है कि इतने कैटेगरी के लोग किस किस तरह से सुसाइड करते हैं। इसमें से है डेली वेज वर्कर, जो डेली अपना नौकरी ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं और कमाते हैं। फिर रखा है कैटेगरी हाउस वाइफ्स, यानी कि जो घरों में जो बीवियां हैं, घरों में रहती हैं, औरतें काम करती हैं। नेक्स्ट है पीपल वर्किंग इन द फार्म सेक्टर, जो लोग खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट है कि डेथ्स आर लिस्टेड अंडर प्रोफेशनल और सैलरीड पर्सनस, जो कंपनियों में सैलरीड वर्कर होते हैं, जिनको मंथली सैलरी मिलती है या वीकली कैसे भी सैलरी मिलती है, वो लोग। फिर एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो खुद अपनी दुकान वगैरह खोल के बैठे हुए हैं, या रिटायर्ड पर्सन, कोई रिटायर हो गया है गवर्नमेंट सर्विस से या प्राइवेट सर्विस से। और एक अदर कैटेगरी। इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड देखी गई है वो डेली वेज अर्नर ने की है। 2019 का जो डेटा है वो ब्लू कलर में है और 2020 का डेटा है वो ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है आपको। सबसे ज़्यादा सुसाइड डेली वेज अर्नर जो होते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, यानी कि लेबरर जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी, इनमें सबसे ज़्यादा सुसाइड देखने को मिला है। इनमें 2019 के मुकाबले सभी में देखो इंक्रीज हुआ है। सभी कैटेगरी में 2019 में जितनी सुसाइड हुई थी वो 2020 में ज़्यादा हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। एनसीआरबी ने देखो ये जो डेली वेज कैटेगरी जो स्टार्ट की थी वो 2014 से स्टार्ट की थी। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड जो डेटा जारी करती है, अभी जो 2020 का डेटा जारी किया कि 2020 में कितनी डेथ हुई, ये डेली वेज की कैटेगरी 2014 से पहले नहीं थी, लेकिन ये बाद में 2014 में इंक्लूड की। नंबर ऑफ सुसाइड कितनी हुई है और कहाँ पे ज़्यादा हुई हैं। सुसाइड देखो इंडिया में 2019 के मुकाबले 10% ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। 2020 में 1,53,052 सुसाइड हुई हैं भाई साहब, पैंडेमिक के दौरान जब कोविड-19 चल रहा था। ये डेली वेज अर्नर का जो है सुसाइड का, ये 2014 से 2020 के बीच में डबल हो गया है। मतलब जितने डेली वेज अर्नर सुसाइड करते थे, आत्महत्या करते थे 2014 में, अब वो दुगने कर रहे हैं 2020 में। उसके बाद हाउस वाइफ्स कर रही हैं भाई साहब, जो घरों में महिलाएं काम करती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो हैं वो कर रहे हैं। फिर फार्मर्स या कल्टीवेटर जो किसान है वो कर रहे हैं सुसाइड। और जो रिटायर्ड पर्सन है उसके बाद नंबर उनका आता है। जो प्रोफेशनल या सैलरीड पर्सन है उनकी सुसाइड रेट में भी इंक्रीज देखने को मिला है, उनकी भी बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयड पर्सन जो ग्रुप हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनकी सुसाइड केस भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं 2019 के मुकाबले। जो डेथ हैं एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती हैं वो 2019 के मुकाबले 2000 जैसे 2010 से ही हम देखें तो 2019 में ये कम हो गई हैं, लोएस्ट हैं 2019 में। क्यों है देखो, 2010 से अगर 2019 का हम देखें तो डेटा बढ़ा था एक्सीडेंट का, लेकिन 2019 के मुकाबले अब 2020 में हम देखें तो एक्सीडेंट की वजह से कम डेथ हुई है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप सबको पता है 2020 पूरा लॉकडाउन में निकल गया। बहुत कम लोग घर से मतलब बाहर जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो कम जब कार गाड़ियाँ चलेंगी तो एक्सीडेंट से डेथ कम होंगी, फैक्ट्रियाँ कम चलेंगी तो कम एक्सीडेंट होंगे। जो स्टूडेंट्स का शेयर है डेथ में, टोटल सुसाइड में, वो इंक्रीज हुआ है 2020 में। ये 1995 में हाईएस्ट लेवल देखा कि छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सुसाइड की 2020 में। ये स्टेट वाइज अगर डेटा देखें तो ये किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सुसाइड किए हैं, वो है महाराष्ट्र। 4006 लोगों ने सुसाइड की है। 15% इंक्रीज देखने को मिला है फार्म वर्कर सुसाइड में। जो फार्मर होते हैं, किसान, जो किसान या खेतों में काम करते हैं वो लोग, उनकी सुसाइड रेट 15% ज़्यादा रही है। और स्टेट का रहा है महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों ने सुसाइड की है। अगर कॉज देखे, कारण क्या है सुसाइड करने का, डेथ करने का, ये कारण है देखो सुसाइड का। इसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है सुसाइड करने का। उसके बाद है ड्रग अब्यूज, एल्कोहल, मतलब कोई लोग ड्रग लेता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, या एल्कोहल, दारू पीता, शराब पीता है, या कोई किसी को बीमारी है, या किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली परेशान करती रहती है, तो इसकी वजह से भी लोगों ने सुसाइड किया। स्टूडेंट का कारण क्या है? स्टूडेंट का कारण देखो एग्जाम नहीं है, क्योंकि 2020 में तो एग्जाम हुए ही नहीं।
तो कारण क्या है स्टूडेंट को, छात्रों का सुसाइड करने का? उनका कारण है इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एजुकेशन। वो अपनी एजुकेशन को, शिक्षा को जारी नहीं रख पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ये मेजर कारण माना है सुसाइड का। अब इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं कि सुसाइड रेट को, ये ऐसी डेथ होती है आत्महत्या की वजह से, इनको रोका जाए। इंडिया ने देखो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया 2017 में। इसका टारगेट ये था कि मेंटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाए ऐसे पर्सन को जो मेंटल इलनेस है, यानी कि जो दिमागी रूप से परेशान है, जिसको कोई स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। एक किरण नाम की हेल्पलाइन चलाई। ये किरण नाम की एक हेल्पलाइन है, नंबर है, जैसे फ़ोन नंबर जो होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया। ये 27x4 मतलब 27/4 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे किरण हेल्पलाइन नंबर, आपको मिल जाएगा। जब कभी किसी आदमी को एंजाइटी हो, यानी कि दुख हो रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, दबाव हो, डिप्रेशन हो, सुसाइडल थॉट आए, आत्महत्या करने का उसे थॉट आए, उसके विचार आए उसके मन में, तो वो इस नंबर पे कॉल करके काउंसलिंग ले सकता है। उसे डॉक्टर मिलेंगे, साइकेट्रिस्ट, वो आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको बताएंगे भाई साहब के स्ट्रेस दूर करेंगे, आपके दिमाग की जो प्रॉब्लम है वो दूर करेंगे। देखो ये जो मेंटल इलनेस जो होती है, स्ट्रेस, दबाव, ये भी बीमारी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको बीमारी समझते नहीं है। इसका भी इलाज होता है, इसके डॉक्टर होते हैं, वो साइकेट्रिस्ट जिनको बोलते हैं, वो इलाज करते हैं भाई साहब। नेक्स्ट एक इनिशिएटिव है इंडिया में, मनोदर्पण इनिशिएटिव। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मनोदर्पण इनिशिएटिव। इसका टारगेट ये है जो कोई स्टूडेंट्स है या फैमिली मेंबर है या टीचर है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। कि मान लो उनको कोई स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, या बच्चे को कोई परेशानी है या टीचर को कोई परेशानी है, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस मनोदर्पण इनिशिएटिव के जरिए। अब ये टॉपिक पूरा हुआ। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1986 में इसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ये रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम करती है। रिपोजिटरी मतलब भंडार, सूचना का भंडार रहता है, क्राइम का और क्रिमिनल का, अपराध और अपराधी की सारी इंफॉर्मेशन होती है इस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। 1977 से लेकर 1981 तक एक नेशनल पुलिस कमीशन बैठा था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टास्क फोर्स बिठाई थी 1985 में। तो इन दोनों ने ही रिकमेंडेशन की थी, सिफारिश की थी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया जाए। उनकी रिकमेंडेशन पे ये बनाया था एनसीआरबी। एनसीआरबी देखो एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक्स यानी कि रिपोर्ट देता है, एक स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, जिस रिपोर्ट का नाम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट भी बोलते हैं। हर साल निकालता है ये। देखो 1953 से ये रिपोर्ट दी जा रही थी। उससे पहले ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए हमारी कंट्री में, उसके लिए एक अच्छा टूल की तरह सर्व करती थी ये रिपोर्ट। बाद में एनसीआरबी देने लगा जब एनसीआरबी बन गया 1986 में। 2020-21 में साइबर चैलेंज और सेकंड सीसीटीएनएस हैकाथन हुआ था। एक भाई साहब एक तरह से इवेंट हुए थे, ये दोनों एनसीआरबी के द्वारा कराए गए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे ये। तो यही था बस इसमें।